कर्म सिद्धांत को देख भावुक हुई माता पार्वती। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी और चींटियों के बीच रास्ते में एक रेंगने वाला कीड़ा पड़ा था जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता पार्वती कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद उसकी सहायता करने में असमर्थ थी। तो माता पार्वती ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो। यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी लगातार उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित ही मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी हट यानी जिद पकड़कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को माता पार्वती के हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कीड़ा कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, पहले आप इस कीड़े का कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें उस कीड़े रूपी राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा यानी जो पहले कीड़ा था उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उस चरित्रहीन राजा ने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण है। भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इस सुंदर स्त्री की जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं
अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है और ना ही अपने कल का। वह राजा भगवान शिव से बोला, अब तू मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा। यह सुंदर स्त्री तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़िग रहा। तब भगवान शिव ने राजा से कहा, ठीक है राजा, तुम मेरी पत्नी को अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इस कीड़े रूपी राजा का कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ भी गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई हूँ, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। यह बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती की बात से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही सही इस कीड़े का कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब देवी पार्वती कर्म के सिद्धांत को समझ चुकी हैं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां दोबारा पहले जैसे ही कर दी। राजा को वापस वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना विश्व भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। कहानी की सीख। भगवान शिव और माता पार्वती की इस कर्म सिद्धांत की कहानी से यही सीख मिलती है कि विश्व में चाहे कोई भी जंतु हो या किसी भी योनि में उत्पन्न कोई भी जीव ही क्यों ना हो, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलता है। जैसे किसी के कर्म होंगे वैसे ही उसका फल भी होगा। साफ नियति से किया गया कर्म आपको कभी निराश नहीं होने देता, लेकिन बुरी नियति से किया गया कर्म नरक लोक के साथ साथ इसी जीवन में आपको भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।